भय भय के 6 भूतों से कैसे निपटें। इस किताब में वर्णित दर्शन या थ्योरी को आप कार्यान्वित तभी कर सकते हैं जब आप अपने 3 भयावह शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ा लें। वे हैं अनिर्णयात्मकता, संदेह और भय। यदि उन तीनों दुश्मनों में से एक भी ऋणात्मक बोध जीवित रहेगा तो आपकी 6वीं इंद्रियां कभी जागृत नहीं हो सकती। वस्तुतः अनिर्णयात्मकता से भय का बीज पड़ता है, क्योंकि अनिर्णयात्मकता संदेह की जननी है और उनके संयोग से ही भय का जन्म होता है। यह तीनों सदा प्रच्छन्न या छिपे रूप में आपके मस्तिष्क में निवास करते हैं। उनको न सिर्फ ढूंढ निकालना मुश्किल है, वरन उनको मिट जाना तो और भी दुर्लभ होता है। पहले उन भयों को सही प्रकार से पहचान लें। 6 मूल भय। यह 6 प्रकार के मूल भय होते हैं जिनसे या जिनके आपसी संयोग से ज़्यादातर लोग शासित रहते हैं। जिस प्रकार साधारण रूप में यह पैदा होते हैं उनको नीचे दिखाया गया है। विपन्नता या गरीबी का भय, आलोचना का भय, खराब सेहत का भय, किसी का प्रेम खोने का भय, वृद्धावस्था का भय, मृत्यु का भय। यह 3 भय तो किसी भी चिंताओं का मूल कारण होते हैं। बाकी जो भी भय होते हैं वे उन्हीं 6 मूल भयों की शाखा प्रशाखा के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। समय समय पर यह भय अपना वर्चस्व दिखाते रहते हैं। यदि मंदी में गरीबी का भय समग्र विश्व को सालता है तो विश्व युद्ध में मृत्यु भय को सबको आक्रांत किए रहता है। फिर महामारी इत्यादि के समय सेहत बिगड़ने का भय आपको भयभीत किए रहता है। लेकिन स्पष्ट समझ ले कि भय एक मानसिक स्थिति मात्र का परिचायक है। सभी जानते और समझते हैं कि अच्छे डॉक्टर और वैद्य ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वह स्वयं को रोग भय से मुक्त रखते हैं। जिस प्रकार हमारे धनात्मक भाव भी मन से ही पैदा होते हैं, उसी प्रकार यह भय भी मन से ही पैदा होते हैं। उसी प्रकार यह भय भी कम से ही पैदा होते हैं। पहले एक भ्रांत धारणा के कारण मन में भय पैदा हो जाता है, फिर उसका कारण बाहर ढूंढा जाता है। गरीबी का भय। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। उन दोनों का रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। यदि आप धनी या अमीर होना चाहते हैं तो आपको वह परिस्थिति या राह चुनने से बाज आना ही चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती है। अमीरी का रास्ता चुनना है तो पहले उसके लिए इच्छा पैदा करें, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा स्पष्ट और आकलन योग्य का मात्रात्मक होना जरूरी है। पहले यह तय कीजिए कि आपको कितनी दौलत चाहिए, तब आप स्वयं को अमीर कह सकते हैं, क्योंकि अमीरी गरीबी तुलनात्मक शब्द है। आपकी विद्यमान स्थिति से उसका आकलन संभव होता है। किसी ज़माने में लखपति होना अमीरी की निशानी माना जाता था, परंतु रुपये की खरीदने की क्षमता का ह्रास होने के कारण अब एक साधारण मनुष्य को 10 लाख या 1 मिलियन अमीरी को पहली सीढ़ी लग सकती है। इसलिए आप पहले तय करें कि आपको कितनी दौलत की दरकार है। इच्छा को स्पष्ट कीजिए। उसका मूर्त रूप पाने के लिए अपना रोड मैप बनाइए। यदि आप उसमें स्पष्ट या सक्षमता रूप में से सही न हुए तो आपका रास्ता ही शुरू नहीं हो पाएगा। यह नितांत आपकी ही जिम्मेदारी है। यह आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिफलन है। और मानसिक स्थिति क्या है? वही जो आप सोचें, निर्धारित करें। उसी प्रकार गरीबी का भय भी आपकी एक मानसिक स्थिति मात्र ही है। उसका कोई क्रय विक्रय नहीं हो सकता। यह तो स्वयं ही सृजित की जाती है। अब यदि आपके मन में गरीबी का भय है तो आपकी मानसिक स्थिति कोई निष्पक्ष आकलन नहीं कर सकता। एक बेहद भूखे आदमी की साधारण खुराक का आकलन उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं हो सकता। लेकिन यदि पहले से ही गरीबी का भय विद्यमान है तो आप अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकती हैं? क्या बहते हुए पानी में कोई रेखा खींची जा सकती है? यह गरीबी का भय है जो आपकी तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास
उत्साह इत्यादि सबको ख़त्म कर देता है। एक बार कैसा भी भय मन में बैठ जाए तो आपकी पूरी शख्सियत फीकी पड़ जाती है। आप खास तौर पर गरीबी का भय सबसे घातक भय होता है, इसलिए भयों के वर्ग में उसको पहला स्थान दिया जाता है। इस भय पर काबू कर पाना सर्वाधिक कठिन काम है। यहाँ गरीब का अर्थ साधनहीनता समझे और अमीरी का माने साधन संपन्नता। यदि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हर तरह की सुविधा और साधन उपलब्ध है तो आप अमीर हैं, नहीं तो गरीब। आज के युग में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। एक पुरानी कहावत है कि सारे गुण अवगुण का निर्णय आपके पास होने या न होने से ही होता है। चाहे कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों न हो, यदि उसके पास धन साधन नहीं है तो उसकी कदर नहीं होती। उन्हीं समाजगत धारणाओं के कारण गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप समझा जाता है। वे जो जाहिरी तौर पर गरीबों की हिमायत का ढोंग करते हैं, लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे अमीर बने। गरीब कोई नहीं होना चाहता, फिर भी गरीबी फैलती रह जाती है। उसका कारण है हम गरीबी लाने के लक्षणों से अनभिज्ञ रहते हैं। जिस प्रकार बाढ़ का पानी घरों में चुपके से प्रवेश करता है, वैसे ही एक दिन हमको मालूम होता है कि हम गरीब हो चुके हैं। इसलिए पहले गरीबी लाने वाले भय के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। गरीबी के भय के स्पष्ट लक्षण: उदासीनता। इसका साधारण रूप में महत्वाकांक्षा की अनुपस्थिति, गरीबी सहने की स्वीकार्यता और बिना किसी ऐतराज के जीवन में जो प्राप्त हो जाए उसको निभाने का भाव, मानसिक और शारीरिक आलस इत्यादि को स्पष्ट किया जाता है। इसी के कारण आदमी में पहल करने की चाह, कल्पना, उत्साह और आत्मसंयम पर ताला लग जाता है। अनिर्णयात्मकता, माने खुद सोचने समझने के बजाय दूसरों की सोचे के द्वारा नियंत्रित होने को एक आलस्यपूर्ण इच्छा। ऐसे लोग हमेशा तलाशविहीन होते हैं, किरदार नहीं। संदेह की बहुलता, बहानेबाजी, अपनी अक्षमता या असफलता दिखाने के लिए हर बात में संदेह के चश्मे से देखना तथा अपनी योग्यता को भी न परखने की आलसी चाह। चिंतित रहना, उसकी शुरुआत तो होती है दूसरों के दोष ढूंढने से, आय से ज़्यादा खर्च करने से, शराब और नशे की दवाइयों का सहारा लेने से, गलत करने से घबराहट एवं आत्मविश्वास और संयम की कमी परेशान करती है। अति सावधान रहने की प्रवृत्ति, हर स्थिति का ऋणात्मक पूर्ण आकलन, सदा असफलता और हार की कल्पना करना बजाय अपनी योजना की सफल बनाने हेतु जमकर प्रयत्न करने के। ये लोग सदैव ध्वंस और असफलता को संभावना से आक्रांत रहते हैं। ऐसे लोग सदा उनका हवाला देते हैं जो असफल हुए हैं और कभी उनकी बात नहीं करते जो सर्वदा विपरीत परिस्थिति में भी कामयाब हो पाते थे। छिद्रान्वेषण उनकी आदत होती है और सदैव निराश रहना प्रवृत्ति। टाल मटोली करना, उसके बारे में पहले भी उल्लेख हो चुका है। टालना उनकी आदत का हिस्सा बन जाता है। आज का काम एक कल पर इसलिए टालते हैं कि परिस्थिति सुधरेगी, परंतु चूंकि परिस्थिति में कोई सुधार लाने का प्रयत्न ही नहीं करते, इसलिए जरूरी काम सदैव मुलतवी ही रहता है। स्वाभाविक है कि उन लोगों की सफलता कभी भी नहीं मिल पाती और यह गरीबी ही झेलते रहते हैं। कारण उनकी अपनी ही करनी है। यह कभी उन लोगों के साथ नहीं करना चाहते जो अपने प्रयत्न से अमीर हुए हैं, क्योंकि उनसे मिलने की में हीनता का एक भाव सामने आने लगता है। परिणाम स्वरूप ये कभी भी गरीबी के दलदल से बाहर नहीं आ पाते। धन दौलत की ही कामना क्यों? कई पाठकों के मन में यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि मैंने यह किताब सिर्फ धन दौलत की प्राप्ति को ही लेकर क्यों लिखी है। आखिर पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। जीवन में ऐसी कई समृद्धियाँ हैं जो पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। हर तरह की खुशी उपलब्ध कर पाना पैसे के बस की बात नहीं है। यह ठीक है और मैं भी उन तथ्यों को नकारता नहीं। पैसा ही वाकई खुदा नहीं है, पर व्यवहारिक स्तर पर देखें तो पैसा खुदा से कमतर भी नहीं है।
धन की समृद्धि पहली समृद्धि है। जब पेट में रोटी होती है तभी देह के नंगेपन का मान होता है। रहने सोने की शान शौकत दिमाग में आती है। यह करेंसी नोट और सिक्के रह साधन उपलब्ध कराते हैं, जिनकी कृपा से बड़ी विपन्नता संपन्नता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए गरीबी का भय सर्वाधिक कपाने वाला भय होता है। इसलिए यह पुस्तक लिखी गई है कि आपको जीवन की एक मूलभूत समृद्धि हासिल करने का रास्ता सुझाया जाए। बाकी सब तो बाद में भी प्राप्त हो सकता है। यदि धन दौलत की ज़रूरत उतनी अपरिहार्य न होती तो विश्व का इतिहास ही कुछ अलग होता। न भाई भाई का कातिल होता, न माँ अपने बच्चों को बेचती। इसलिए उसका उपचार हर व्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है। स्त्री अपनी विपन्नता ज़्यादा अच्छी तरह छिपा लेती है। यद्यपि स्त्री स्वभावतः कोमल और नजाकत वाली मानी जाती है, परंतु यह भी सत्य है कि प्रतीक्षा या बर्दाश्त करने का मादा जितना स्त्री में होता है उतना पुरुष में नहीं। गरीब से बड़ी परिस्थिति में भी वह निर्वाह कर सकती है, परंतु पुरुष उसकी तुलना में जल्दी टूट जाता है। आप इस बात को एक उदाहरण से स्वयं समझ सकते हैं। आप शहरों में कहीं भी देखें, स्त्री भिखारियों की संख्या सदैव पुरुष भिखारियों से कम ही रहती है। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि स्त्री के पास शरीर रूपी धन होता है, जिसके जरिए वह जरूरी साधन पैदा कर सकती है, परंतु यह सदैव और हर मामले में सत्य नहीं होता। असली कारण है स्त्री का पुरुष से ज़्यादा उद्यमी होना। वह अपनी हर योग्यता का आखिरी कतरा तक लुटाकर कुछ न कुछ करती रह सकती है, जबकि पुरुष उन्हीं परिस्थितियों में शीघ्र हथियार डाल देता है। आलोचना का भय। इस भय का संचार मानव मन में कैसे हुआ, उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, परंतु उतना तो निश्चित है कि यह भय तब मानव मन में बैठने लगा होगा जब उसने सामाजिक रूप से एक साथ समूह में रहना प्रारंभ किया होगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि उस भय की शुरुआत तब हुई जब से राजनीति एक पेशे के रूप में उभर कर आई। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि जब स्त्रियों ने अपने पहनावे को दिखाने की शुरुआत थी, तब से उस तरह की आलोचना की शुरुआत हुई। जहाँ तक उस पुस्तक के लेखक का मत है, आलोचना का भय तब से मानव मन में बैठने लगा जब उसके मन में ईर्ष्या या डाह का संचार हुआ। विज्ञापन की भाषा में कहा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि आलोचना की शुरुआत उसकी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है। वस्तुतः आलोचना के भय के कारण ही फैशन की शुरुआत हुई। दूसरों से बेहतर लगने की चाह ने एक ऐसी प्रक्रिया का सूत्रपात किया जो नित्य नवीकरण की ऑक्सीजन पर जीवित रह पाती है। सिर्फ फैशन ही नहीं, मनोविज्ञान के महारथी मानते हैं कि आलोचना का भय ही रीति रिवाजों के नियम बनाता है। लोग रीति का पालन इसलिए करते हैं कि दूसरों की आलोचना के केंद्र न बने। यद्यपि रीति का पूरा पालन हुआ कि नहीं, यह आलोचना का एक नया आयाम हो सकता है, जो एक अलग विषय है। फिर भी हर समाज रीति रिवाज इसलिए बनाता है। कभी कभी आदमी अपने मन की बात भी इसलिए छिपा जाता है, उसे नहीं तो आलोचना का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आलोचना की हर व्यक्ति को इफरात ही मिलती है। व्यक्तिगत डाहीनता की भावना, स्वयं को ज़्यादा सही दिखने की चाह आलोचना को जन्म देती है। आलोचना भय के लक्षण। यह भय भी गरीबी के भय की तरह व्यक्ति व्यापक है और उसके प्रभाव भी व्यक्तिगत विकास या आर्थिक विकास के लिए उतने ही विध्वंसकारी हैं जितने गरीबी के आलोचना भय के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। बेहद संशकित होने का भाव। इसका दर्शन बहुत भयभीत सा रहना, घबराहट, बातचीत में झेंपूपन, अनजान लोगों से भेंट का भय, हाथ पैरों का बेवजह चलना, आंखें फड़फड़ाने से प्रकट होता है। आश्वस्ति का भाव। ऐसे व्यक्ति सदैव आतुर, परेशान, जल्दी जल्दी बोलने की आदत से आक्रांत, स्मृति खोने इत्यादि के शिकार रहते हैं। ढुलमुल व्यक्तित्व। अनिर्णयात्मकता, चेहरे पर हवाई सी उड़ान, सीधी बात न कह पाने की क्षमता, विषय को भटका देने की प्रवृत्ति और दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाना, चाहे उनके तर्क से आश्वस्त हो या नहीं। हीनता की भावना।
आलोचना का भय सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को परेशान करता है। हीन भावना से ग्रसित होने के कारण ये लोग स्वयं ही अपने आप को हीन दीन समझते हैं। उस पर यदि उसकी कोई आलोचना होती है तो बेहद घबरा जाते हैं। अपनी हीनता की भावना को वह बड़ी बड़ी बातें और बड़बोलेपन की आड़ में छिपाना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने में ये और ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की अंग्रेजी कमज़ोर है। ऐसा व्यक्ति बातचीत में ज़रूर बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण कर दूसरे पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करेगा, परंतु प्रायः शब्दों का गलत प्रयोग और गलत उच्चारण उसे और हास्यास्पद बना देगा। फिजूल खर्ची। ऐसे व्यक्ति प्रायः ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च अपनी हीन भावना को ढकने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु उनकी हीन भावना तो कम नहीं होती, सिर्फ आर्थिक स्थिति विपन्नतर होती जाती है। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति उन्हें अपनी कमजोरियों के कारण और गर्म में ढकेलती जाती है। पहल की कमी। आगे बढ़कर मौक़ों से फ़ायदा न उठा पाने की भीरुता। अपनी बात स्पष्ट कम से न बह पाने का डर। अपने विचारों के प्रति आश्वस्त का अभाव। प्रश्नों का टालू जवाब देने का स्वभाव और हर काम में एक भौरापन उनके खास लक्षण बनते जाते हैं। महत्वाकांक्षा का अभाव। मानसिक और शारीरिक आलस। निर्णय लेने में देरी करना। दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाना। पीठ पीछे बुराई करना। हार को अपना पर्याय समझने का स्वभाव। थोड़े से विरोध पर ही मैदान छोड़ने का उद्यम करना। बातचीत में चाक चौबंद न रहना प्रायः उनके लक्षण होते हैं जिनके सामने न कोई महत्वाकांक्षा होती है, न कोई आगे बढ़कर अपना नाम बढ़ाने की चाह, पर दूसरों के दोषारोपण में ऐसे लोग बड़े निष्णात होते हैं। खराब सेहत का भय। उनका सीधा संबंध भौतिक और सामाजिक विरासत में खोजा जा सकता है। यद्यपि अच्छी सेहत सभी को प्रिय होती है, पर कुछ लोग अपनी बीमारी सूंघते फिरते हैं। जरा खांसी होते ही ये लोग इतने चिंतित हो जाएंगे मानो टीबी या निमोनिया ने जकड़ लिया है। ऐसे लोग प्रायः अपनी बीमारी से आक्रांत ही नहीं रहते। यदि कोई कह दे कि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो बुरा भी मान जाते हैं। अंग्रेजी में भय से ग्रसित लोगों के लिए शब्द हाइपोक्रेंड्रिया है, जिसका मूल अर्थ है काल्पनिक बीमारी से ग्रसित लोग। ऐसे लोग ही नीम हकीम को रोटी देते हैं। बिना किसी रोग के दवाइयाँ खाना उनका स्वभाव होता है। शहर या देश में भी कोई महामारी फैले या उससे पहले संभावित शिकार होने के भय से अपने आप को रोक नहीं पाते। वस्तुतः अपनी कमी छिपाने के लिए ऐसे लोग बीमारी का बाना ओढ़े रहते हैं और सदैव दूसरों की सहानुभूति के पात्र बने रहना चाहते हैं। व्यापार या प्रेम में असफलता, आगे बढ़कर कोई काम न कर पाने का आलस इत्यादि इस भय की जड़ में होता है। ऐसे लोग बीमार तो पड़ना चाहते हैं पर मरना कतई नहीं चाहते, बल्कि शारीरिक अक्षमता या बुढ़ापे का भय उनके इसी मृत्यु के भय के साथ जुड़कर उसको और हास्यास्पद बना देता है। उनके खास लक्षण तो नीचे दिए गए हैं, वैसे उनको पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। खराब सेहत से आक्रांत लोगों के लक्षण। स्वतः प्रेरणा। उनके अंदर स्वतः प्रेरणा सदैव ऋणात्मक रूप में ही कार्यरत रहती है। अच्छे खासे शरीर में उनको बुखार का आभास हो सकता है, क्योंकि अंदर से ये स्वयं को बताते रहते हैं कि देह गर्म हो रही है। ये हर तरह के इलाजों के साथ प्रयोग करते रहते हैं और कभी कभी तो अपनी कल्पित बीमारी का आनंद लेते रहते हैं। काल्पनिक बीमारी का बारना ओढ़ना। ऐसे लोग हाइपोक्रेंड्रियाट कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा उनको काल्पनिक रोगों और उनकी भयावहता के बारे में बात करके मिलता है। ये अपने स्नायु उतने कमज़ोर कर लेते हैं कि कभी कभी तो काल्पनिक रोग उन्हें वाकई में ग्रस लेता है। व्यायाम विमुखता। ऐसे लोग कभी कोई व्यायाम नहीं करना चाहते, क्योंकि लगता है कि व्यायाम से उनका रोग और बिगड़ जाएगा। घर में पड़े रहना और दवाइयों के बारे में पढ़ना या चर्चा करना उनका प्रिय पास टाइम या शगला होता है। रोग प्रवणता। बुरी या खराब सेहत का भय उनको उतना सताता है कि
उनके शरीर का रोगों के प्रति सहज प्रतिरोध भी कम हो जाता है और उनका शरीर वाकई में रोगों से ग्रसित होने लगता है। यदि सर्दी बढ़ी तो सर्वाधिक शीघ्रता से जुकाम, खांसी, बुखार के शिकार हो सकते हैं। फिर बीमारी का भय उनके गरीबी के भय को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के बिल उन्हें और गरीब कर देंगे। कभी कभी तो ये अपने कफन दफन के खर्चे को लेकर भी उदास हो सकते हैं, चाहे उनका रोग असाध्य भी न हो। स्वयं पर तरस खाना, यह एक स्पष्ट लक्षण है जिसकी ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मानसिक रूप से रोग ग्रसित होकर ये अपने काम में पलायन करते हैं और फिर कहते रहते हैं कि इस रोग के कारण मैं निकम्मा हो गया हूँ। कभी कभी यह स्वयं पर तरस खाकर दूसरों की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यह दूसरों का ध्यान अपनी तरफ किसी और तरह से आकर्षित नहीं कर सकते। संयम का अभाव, ऐसे लोग स्वभाव से बड़बड़ा कर काम करते हैं और कोई काम स्थिरचित होकर नहीं कर सकते। संयम का तो अभाव ही रहता है, इसलिए प्रायः यह शराब इत्यादि ज़्यादा सेवन करते रहते हैं और अपना स्वास्थ्य और बिगाड़ते रहते हैं। हर काम में तुरंत चाहते हैं। यदि कोई दवाई एक दो खुराक में अपना वांछित प्रभाव नहीं दिखा पाई तो यह तुरंत दूसरी दवाई लेना प्रारंभ कर देते हैं। दवाइयों के बारे में विज्ञापन बढ़ना उनका प्रिय शगल होता है। प्रेमी या प्रेमिका को खोने का भय, यह भय बहुविवाह की प्रवृत्ति में विद्यमान रहता है, क्योंकि वह दूसरों की प्रेमिकाओं को फोड़ने का प्रयत्न करते रहता है। अतः उसको डर लगा रहता है कि नहीं उसका प्रतिद्वंदी भी ऐसा ही ना कर रहा हो। उसी भय की अधिकता डाह या ईर्ष्या की जननी होती है। यह भय वैसे महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सौतिया डाह सहज पैदा होते हैं। यदि उसका पति किसी महिला से घनिष्ठता से बात भी कर ले तो उसको लगता है कि वह उसे छोड़ देगा। प्रेमी या प्रेमिका को खोने के भय के लक्षण, डाह या ईर्ष्या। ऐसे व्यक्ति में इसकी भरमार होती है। सबसे पहले शक पैदा होता है और बिना उसकी संपुष्टि हुए भी यह विश्वास पर निकालने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी ताने देने लगता है या अपने वफादार प्रेमी प्रेमिका से भी बिना किसी ठोस कारण के रूठने लगता है। शक या संदेह करना ऐसे लोगों के स्वभाव का एक एकीकृत हिस्सा होता है। छिद्रान्वेषण करना, सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के ही नहीं, ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों, संबंधियों, व्यापारिक सहयोगियों इत्यादि के जीवन में भी ताक झाँक कर उनकी बुराइयों का अन्वेषण करते रहते हैं। यदि कोई बुराई न भी नजर आए तब भी वह उस तरह से उसे उजागर करने का प्रयास करेंगे कि कमियों का आभास होने लगे। यह बेवजह या छिद्रान्वेषण ऐसे लोगों की अपनी हीन भावना की तीव्रता को शांत करने के लिए ही होता है। जुएबाजी, चोरी, बेईमानी और ऐसे ही अनैतिक कामों का प्रयोग ये लोग उसके लिए करते हैं कि अपने प्रिय को धन या कीमती भेंटें देकर दूर जाने या खोने से बचा सकें। उनके मन में यह प्रबल धारणा रहती है कि वे शायद प्रेम को खरीदकर सुरक्षित रह सकते हैं। अपने हैसियत से ज़्यादा अपने प्रेमी प्रेमिका पर पैसा लुटाने की आदत उन्हें परेशान ही करती है, पर उससे वे बाज नहीं आ पाते। इसी कारण अनिद्रा, घबराहट, अनिर्णयात्मकता, आत्मसंयम की कमी और चिड़चिड़ेपन के लोग जल्दी शिकार बन जाते हैं। वृद्ध होने का भय, इस भय के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो स्पष्ट ही है, वृद्ध होने पर असहाय पर निर्भर और इसलिए दीनहीन या गरीब होना लाजमी है, और दूसरे अपने विगत के अनुभव, जब उन्होंने स्वयं वृद्धों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए उन्हें अपनी करनी से डर लगता है, क्योंकि उनका किया उनके सामने तो आएगा ही। इस भय में सिर्फ गरीबी और असहायता हो आक्रांता नहीं करती, बुरी सेहत की संभावना भी उस भय को और भयावह करती रहती है। उनको लगता है कि अभी तक जो उन्होंने पाया कि वह उनसे छूटने वाला है और फिर वह गरीब हो जाएंगे। अपने अहम के कारण यह भय उन्हें बहुत सालता है।
इसलिए ज़्यादातर लोग वृद्धावस्था को एक अभिशापित स्थिति ही मानते हैं। प्रायः ये लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे, क्या करूं, अब बुढ़ापा आ गया है या अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। ऐसा कहना ये बहुत पहले से ही 50 के पेटे में आते ही कहने लगते हैं। उनको यह कतई आभास नहीं होता कि अब वह ज़्यादा बुद्धिमान और परिपक्व हो गए हैं। ये अपनी अक्षमता को इसी भय की आड़ में छिपाना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन वे लोग इस अवस्था को बताने के लिए चुपचाप ऐसी क्रीमें और प्रसाधन का प्रयोग करते रहते हैं जो उनका बुढ़ापा छिपाए रखे। इस प्रवृत्ति को अति उन्हें कई बार उपहास और तिरस्कार का शिकार बनाती है, परंतु ये ऐसा करने से बाज नहीं आते। शालीनता में वृद्ध होना उन्हें कभी स्वीकार नहीं होता। मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हर जीवधारी की एक स्वाभाविक कमजोरी होती है। चाहे कितनी भी असहाय स्थिति हो जाए, मरना कोई नहीं चाहता। दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे जैसे आदमी सभ्य होता गया, उसके मन में यह भय तीव्रतर होता गया। कारण स्पष्ट है कि जैसे जैसे वह सुख के नए साधन खोजता गया, उसका जीवन ज़्यादा सुखकर लगने लगा। इसलिए उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही रही कि कैसे मृत्यु को धत्ता बताया जाए। सारे धर्मशास्त्र अमरता के कई नुस्खे बताते रहने हैं, परंतु कारगरता किसी की भी सिद्ध नहीं हो पाई। जबकि सत्य तो यह है कि आपकी मृत्यु से कभी मुलाकात नहीं होती। जब तक सांस चल रही है तब तक मृत्यु दूर ही है। जब शरीर में मृत्यु का प्रवेश होता है तो आप उसमें नहीं होते। फिर भी मृत्यु का भय सभी पर हावी रहता है। लाखों देवताओं और ईश्वरों की कल्पना इसलिए की गई है, हर एक से उम्मीद की जाती है कि वह मृत्यु से बचाएगा। यही वह यक्ष प्रश्न है जो सभी को ज्ञात है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु सभी ऐसे जीते हैं मानो वे कभी मरेंगे ही नहीं। सारी मानवता के विकास का एक ही लक्ष्य बिंदु है, अमरता प्राप्ति। इसलिए तरह तरह की चिकित्सा पद्धति बनी है और तरह तरह के प्रयोग हुए। फिर जब लगने लगा कि मृत्यु असंभावी है और अपरिहार्य है, तो मृत्यु के पश्चात की स्थितियों की कल्पना होने लगी तथा स्वर्ग और नरक का सृजन हुआ। स्वर्ग और नरक मानव कल्पना का ही प्रतिफल है और कोई वास्तविक सत्ता नहीं। आज तक किसी ने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा भर है, लेकिन उनके बारे में शायद हर धर्म समाज में उल्लेख मिलता है। वस्तुतः यह भय निराधार है। मृत्यु तो आएगी ही, जो पैदा हुआ वह मरेगा ही। यह विश्व मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि जब तक जिए सुख में जिए, साधन संपन्न होकर, अमीर होकर जिए। जीवन तो पदार्थ और ऊर्जा के संगम से बनता है। पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही अलग अलग अविनाशी हैं, परंतु उनके संयोग से बना पिंड नाशवान है क्योंकि वह दूसरे के रूप में प्रकट होता है। सृष्टि का नियम परिवर्तन है, सिवाय ईश्वर के कोई भी अस्तित्व में न अविनाशी है न अपरिवर्तनीय। फिर भी मृत्यु चेतना का खात्मा नहीं माना परिवर्तन है। इसलिए उर्दू अरबी भाषा में मृत्यु के लिए एक शब्द इंतकाल है, जिसका मूल अर्थ लोक परिवर्तन या एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचना। मृत्यु को चिर निद्रा भी कहा जाता है। चिर निद्रा अर्थात लंबी निद्रा, वह सुसुप्तावस्था जिसमें कुछ भी दुख सुख का आभास नहीं होता, महसूस होता है एक अपरिवर्तनीय आनंद। तो इससे क्या डरना। मृत्यु भय के लक्षण। ऐसे लोग सदा मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं। यह सोचते हैं कि उनके चले जाने से परिवार वाले कैसे प्रतिक्रिया दें, किस प्रकार उनके बीवी बच्चे इस आघात को सहेंगे, और ये बातें सोच सोचकर वह कल्पना में भी आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास जीने का न कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है, न उत्साह। मृत्यु का भय जीतने का सबसे बड़ा हथियार एक ऐसी इच्छा पैदा करना है जिसको पूरा करने के लिए आपके जीवन में पुनः उत्साह का संचार हो। यदि आप अपने को व्यस्त रहेंगे तो ऋणात्मक विचार आएंगे ही नहीं। यदि आप बीमारी से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं तो पहले आप बीमारी को दूर भगाना सीखें। संतुलित भोजन करें, व्यायाम करें और नित्य का अपना एक लक्ष्य रखें। याद रखें, पहला सुख निर्मल काया होता है। यदि आप इस कमजोरी में पार पा सकें तो मृत्यु भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में एक दृष्टांत बड़ा रोचक सिद्ध होगा।
एक बार मैं कुछ फांसी पाए कैदियों से साक्षात्कार करने गया। वे 8 थे और शीघ्र ही उन्हें फांसी होने वाली थी। मैंने सबसे पहले उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जिसको उस शाम को ही फांसी लगने वाली थी। जब मैं उसकी कोठरी में गया तो उसकी मुख मुद्रा संतोष और अल्लाहत से पूर्ण थी। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, ये आदमी जो कल की सुबह नहीं देखेगा उतना निश्चिंत और प्रसन्न कैसे हो सकता है। और कुछ बातें करने के बाद मैंने यही प्रश्न उसके सामने रख दिया। प्रश्न सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, मेरा बीता हुआ हर दिन मेरी मौत के समान ही था। पता नहीं कैसे अपना पेट भरना, अपने परिवार का पालन पोषण करना और अपना पेट भरना, अपने परिवार का पालन पोषण करना और ऐसे ही कष्ट साध्य कर्तव्यों में मैं पिसता रहा। एक दिन भी चिंता रहित नहीं बीता। एक चिंता खत्म हुई तो उसकी जगह 2 खड़ी हो गई। अब मैं मर जाऊंगा। न कोई भाग दौड़, न आपाधापी, न झगड़ा, न फसाद, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अपमान, न किसी कर्तव्य का बोझ। ऐसी स्थिति तो मुझे जीवन में कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो मैं मृत्यु एक चैन और सुकून का नाम नहीं है क्या? मैं तो यही समझ रहा हूँ और इसलिए निश्चिंत और प्रसन्न हूँ। चिंता की चिता। चिंता वस्तुतः चिता की पहली लकड़ी है। कुछ लोगों का चिंता करना और चिंतातुर रहना स्वभाव बन जाता है। उसको बुढ़मस का प्रतिफल भी कहते हैं, अर्थात बूढ़े आदमी का स्वभाव। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खुशी में भी कोई ना कोई चिंता तलाशी लेते हैं। ऐसे लोग वही होते हैं जो अपना दिमाग आमतौर पर खाली रखते हैं, और खाली दिमाग वो शैतान का घर होना ही है। उनका चित्त बड़ा अस्थिर रहता है। उसका मूल कारण उद्देश्यहीनता या लक्ष्य विहीनता है। क्योंकि कोई निर्णय नहीं ले पाते तो उनके सामने कोई दिशा भी नहीं होती। कहते हैं कि जब 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के उत्तरार्ध में भयंकर मंदी का दौर आया था, तब अमेरिका में 2 नए प्रकार का रोग पैदा हो गए थे, फियरेंजा और वरीआइटिस, जो भय और चिंता, फियर और वरी शब्दों से बनाए गए थे। प्राय लोग उन्हीं कल्पित रोगों या चिंता में ग्रसित रहते थे। साधन विपन्नता में सिवा चिंता करने के उनके पास कोई विकल्प भी नहीं रह गया था। याद रखें, यदि चिंता की आग एक बार सुलगने लगी तो फिर यह चिंता चिता के साथ ही ठंडी होती है। उससे जितना जल्दी मुक्ति हो सके उतना ही अच्छा है। उससे मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है निर्णय लेना। आप अनिर्णय की स्थिति में जितनी जल्दी मुक्त होंगे उतनी ही शीघ्र आप चिंता से भी त्राण पा लेंगे। सदा धनात्मक सोच रखें। यही सोचें कि जिसने अभी तक समस्याओं का समाधान करवाया है वह आगे भी करवाएगा। यदि ईश्वर को मंजूर न होता तो क्या आज तक आप जीवित व स्वस्थ रह पाते? जब जीवन में आपके अधीन कुछ भी नहीं है तो सदा उल्टा ही क्यों सोचा जाए, या क्यों सोचा जाए कि कल मैं बीमार पड़ूंगा या मैं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाऊंगा, या क्यों ना सोचा जाए कि कल मुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी या लोग मेरा सम्मान करेंगे। ऐसा सोचना धीरे धीरे आपके अवचेतन में वह विश्वास भरने लगेगा कि जो सबसे अच्छा है वह अभी हुआ नहीं और होने ही वाला है। अपने दिमाग को स्वयं नियंत्रित करना सीखें और जीवन को जीवन की तरह जिए, मौत की तरह नहीं। जब तक आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, उनका बार बार गलत रास्ते पर जाना आपके अवचेतन को भी विकृत कर देगा और फिर आप चिंता के उस यंत्रणा चक्र में कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपका भविष्य आपकी करनी में बंद है और करनी के संचालक आपके अपने विचार हैं। स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़िए और चिंता की आग को अपनी करनी के गंगा जल से शांत कीजिए। आपकी परिस्थिति आपके अनुरूप तब ही ढलेगी जब आप उन्हें उस तरफ ढालना चाहेंगे। ऋणात्मक भावों के अभाव में आने की कमजोरी, शैतान का घर। यह कमजोरी पहले वर्णित 6 भयों से ज़्यादा खतरनाक है। यदि ऐसी कमजोरी आप में आ गई तो सफल होने की संभावना को ही भूल जाइए। यह भय नहीं वरन भय से भी भयानक एक ऋणात्मक त्रुटि है जो व्यक्तित्व के में उतनी गहरी बैठी रहती है उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। ऋणात्मक भावों को
मानस में मरने वाले आपके चारों तरफ बहुतायत से रहते हैं। वे हर कदम पर आपको अपनाकर आपको निरंतर हतोत्साहित करते रहेंगे। आपकी किसी भी योजना में वे उतनी खामियां निकाल देंगे कि आप उनकी असफलता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं। जीवन में जो सफल हुए हैं, जिन्होंने अतुल धन अर्जित किया है, वे सदैव उनसे बचते रहे हैं। क्या एडिसन और फोर्ड को इनको नहीं झेलना पड़ा था? क्या अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शैली ऐसे ऋणात्मक प्रभावों के कारण आत्महत्या तक करने पर उतारू नहीं हो गए थे? आप संसार के किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़कर देखें, आपको ज्ञात होगा कि उनको कितना विरोध और ऋणात्मक प्रभाव झेलना पड़ा था। आप निश्चिंत भाव से अपनी प्रकृति पर विचार करें कि आपके अंदर भी ऐसे कीटाणु तो नहीं है। यदि है तो उनसे मुक्त होने की निम्नलिखित तरीकों पर गंभीरता से विचार करें। कैसे पाए इस शैतान से मुक्ति? पहला, अपनी इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाएं। हर बात को यथावत स्वीकारने की प्रवृत्ति से त्राण पाएं। अपनी इच्छा शक्ति को बार बार परीक्षा करें। उदाहरणार्थ, यदि आपने तय किया है कि रोज़ कम से कम 10 पेज का लेखन करेंगे, तो ऐसा ही करने का प्रयत्न करें। चाहे कितने भी व्यवधान आए, व्रत करना थोड़ी हद तक हटी होना उसके लिए आवश्यक है। यदि आपके रोज़मर्रा के जीवन में अपने व्यायाम के लिए आधा घंटा निश्चित कर रखा है, तो चाहे कहीं भी जाए, कितने भी झंझट आए, अपनी दिनचर्या जरूर पूरी कीजिए। ऐसा ही कोई नियम कायम कीजिए और उस पर पूरी तरह अमल कीजिए। ऐसा करने से आपकी अपनी इच्छा शक्ति में दृढ़ता आएगी। उसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि आप भी आम आदमी की भांति आलसी तथा ऋणात्मक प्रभाव में आने वाले व्यक्ति हैं। पहले अपनी कमी को स्वीकार कीजिए, फिर उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा, उस ऋणात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए जो आपके अवचेतन में पैठ बना रहा है। यह आसान नहीं, क्योंकि यह प्रभाव बहुत गहरे में बैठता है। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाइए जो सदा असफलता और हार को दुहाई देते रहते हैं। चौथा, अपनी दवाइयों की अलमारी से सारी वे दवाइयाँ निकाल फेंके जो किसी डॉक्टर ने नहीं बताई है, वरना आप एहतियातन उसका सेवन करते रहते हैं। उसमें विटामिन की गोलियाँ और नींद की गोलियों की बहुतायत होती है। यदि आपको निद्रा की वाकई शिकायत है तो डॉक्टर से इलाज करवाएं। यदि सिर्फ आपको ऐसा शक है तो शरीर को उतना थका दे कि रात को बिस्तर पर लेटते ही आपके खर्राटे भरने लगें। पाँचवा, उन लोगों का साथ करें जो स्वस्थ और धनात्मक सोच वाले हो, जिन्होंने जीवन में कुछ कर दिखाया है या कर दिखाने का हौसला रखते हैं। छठा, समस्याओं को कभी आमंत्रित न करें। उनकी आदत है कि वे आपको कभी निराश नहीं करती। जब वाकई में समस्या सामने खड़ी हो जाए तभी उसका निदान ढूंढें। सातवां, अपने पर तथा अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रखें कि यदि ईश्वर नहीं चाहता तो आज आप शायद जीवित भी नहीं होते। आप यदि स्वस्थ शरीर के साथ विद्यमान हैं तो ऊपर आसमान में कोई तो ऐसा है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है। आसमान में तो कोई ऐसा है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, चाहे भले ही वे आपके घनिष्ठतम मित्र या रिश्तेदार हो। ऋणात्मक विचारों वालों से तुरंत किराना करें। तो मैं ज़रूर सफल होता। यह ठीक है कि उनमें से बहुत से बहाने जायज़ भी लग सकते हैं, पर सत्य यह है कि सफलता और असफलता का मूल कारण हम खुद ही होते हैं, दुनिया नहीं। इस तरह की बहानेबाजी करने का हमारे देश में पुराना चलन है और उस प्रकार लोग अपनी असफलता का कारण बताकर खुद को झुठला देते हैं। यदि आपके अंदर असफलता की गहरी चोट छुपी है तो उस पर मरहम न लगाइए, उसे कसकने दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। जो अपनी असफलता का कोई जायज़ कारण ढूंढकर बैठ जाते हैं, वह उसे दूर करने का आगे प्रयास भी छोड़ देते हैं। इसलिए प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की उक्ति है, सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय प्राप्त करना और सबसे शर्मनाक हार भी खुद से ही हार जाना है। एल्वर्ड हवर्ड का कहना था, मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आता कि कैसे बहानेबाजी से लोग खुद को मूर्ख बनाते रहते हैं, जबकि उस झूठ का कष्ट
उन्हें खुद ही झेलना पड़ता है। अंत में मैं यही कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जीवन एक शतरंज की बिसात है जिसमें आपका विरोधी समय है। यदि चाल सही वक्त पर सही खाने में नहीं चली तो समय आपको हरा देगा। यह एक ऐसा विरोधी है जो आपके अनिर्णय से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। याद रखिए, सफलता की मास्टर की है आपके मन में अदम्य इच्छा होना। सिर्फ ऐसे ही इच्छा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। यदि करोड़पति या अरबपति होना चाहते हैं तो इस इच्छा को अपने अवचेतन तक गहरी पैठ बनाने दीजिए। तो अभी स्वतः प्रेरणा आपको रास्ता सुधारेगी और आप दृढ़ता से अपना सपना साकार कर सकेंगे। धन्यवाद।